हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आदर्श इंस्टीट्यूट। और केमिस्ट्री की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है, जहां हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से कुछ पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उससे हम लोग आज केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें से कौन सा है जो आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें होता है। तो इसका ऑप्शन ए है NH4Cl, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी CCl4, ऑप्शन डी CaCl2। तो इसमें से हमें बताना है कि दोनों इनमें से किसमें आयनिक और कोवैलेंट दोनों बॉन्ड होते हैं। तो चलिए हम पता करते हैं। लेकिन हमें ये पता करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड होते क्या हैं। तो आयनिक बॉन्ड वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, और जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पर जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें भी एटम इलेक्ट्रॉन्स अपने आपस में चेंज करते हैं। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वो देता है तो ये भी देता है, और दोनों मिला के अपना जो लास्ट वाली ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसको बोलते हैं कोवैलेंट, क्योंकि इसमें दोनों देते हैं और फिर दोनों का कंप्लीट होता है। लेकिन आयनिक में क्या होता था, एक देता था और जो देता था उस पर नेगेटिव चार्ज, और जो लेता था उस पर पॉजिटिव चार्ज होता था। लेकिन कोवैलेंट में ये होता है। तो ये था आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा है जो दोनों चीज़ें एक साथ करता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम NH4Cl का एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पर NH4 जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसलिए इस पर प्लस चार्ज है, और ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर इसलिए Cl पे माइनस चार्ज है। तो इसलिए यहाँ पर आयनिक बॉन्ड्स हैं। और कोवैलेंट इसलिए क्योंकि एक दे रहा है एक ले रहा है और दोनों। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू मेटेलिक बॉन्ड। ऑप्शन ए ओवरलैपिंग वैलेंस ऑर्बिटल्स, ऑप्शन बी मोबाइल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी डेलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड्स। तो इसमें हमारा और जो सही होगा वो होगा मोबाइल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड में ये होता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है। तो हमारा क्वेश्चन 3 है, among the following species the species having smallest bond। इसमें से किसका जो बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल होता है। तो होगा इसमें ऑप्शन ए है NO-, ऑप्शन बी NO+, ऑप्शन सी O2 एंड ऑप्शन डी NO। तो इसमें सबसे कम जो होता है वो होता है NO+ का। तो NO+ का सबसे कम बॉन्ड होता है, इसीलिए NO+ जो है वो सही है। तो इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, बी ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज़ पोलर। तो ऑप्शन ए XeF4, ऑप्शन बी IF5, ऑप्शन सी SbF5, ऑप्शन डी CF4। तो मॉलिक्यूल्स इज़ पोलर क्या होते हैं, जिसमें जो होते हैं जब उसमें वो वाले कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक वो देगा तो एक वो भी देगा। तो ऐसे वाले जो बॉन्ड होते हैं वो पोलर में आते हैं, और वैसे वाले जो। तो इसमें से कौन सा होगा देखते हैं। इसमें जो IF5 है, इसमें जो इसकी लास्ट ऑर्बिट है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कमी है। तो ये दोनों आपस में जब करेंगे शेयर तो इनका कंप्लीट हो जाएगा, I का भी और F का भी। तो इसलिए ये वाला पोलर होगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन आयन इन CaC2R। इसमें बताना है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे CaC2 में। 1 सिग्मा एंड 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा एंड 1 पाई। तो इसका तो हमें पता चलेगा जब हम इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए CaC2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। इसमें जो Ca है वो दो इसके इलेक्ट्रॉन लेता है, और जो ये कार्बन है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसलिए यहाँ पर 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। इसमें से किसमें 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसी में पाई बॉन्ड आते हैं। तो इसमें से किसमें डबल बॉन्ड होगा, चलिए देखते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना था कि किसमें 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। तो हम HCN का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर H और C के बीच में सिंगल बॉन्ड है और CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसलिए यहाँ पर 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन D है वो सही होगा। HCN में 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द सब्सटेंस हैज़ लीस्ट आयनिक कैरेक्टर। इसमें से किसमें सबसे कम आयनिक कैरेक्टर्स हैं। A FeCl2, B ZnCl2, C CdCl2, D MgCl2। इसमें से सबसे कम जो आयनिक कैरेक्टर होंगे वो ZnCl2 में होंगे, क्योंकि जो जिंक है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और जो Cl है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो उसमें सबसे कम आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो B होगा, ZnCl2। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ऑप्शन ए N2, B NO, C CO, D O3। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उसमें होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो हम देखते हैं निकाल के इन दोनों के एटॉमिक नंबर से कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमें उससे पता चलेगा कि कौन सा इसमें से पैरामैग्नेटिक होगा। तो चलिए, तो यहाँ पर हमें बताना था कि इन चारों में से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किसमें होंगे। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी में होते हैं, तो हम देखेंगे पहले। तो नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये सारे पेयर्ड है, तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। और NO का देखते हैं तो यहाँ पर 15 हैं, तो ये है। और CO का देख लेते हैं पर एक बार। CO में C कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8 है, तो यहाँ पर 14 हो गए हैं। और O3 में अब देखते हैं, तो O3 में O में है 8, तो इसलिए यहाँ पर 8 + 8 + 8 यानी कि 24। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो B ऑप्शन है वो सही होगा। इसलिए हमारे पास जो NO में है, NO जो है वो NO में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन B है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। इसमें से स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर किसका होगा। A FCF4, B NH4+, C BF4-, D CCl4। तो ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम सबके स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलिए बना के देखते हैं इसमें से कौन सा है जो स्क्वायर। यहाँ पर मैं बताना था कि इसमें से किसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम XeF4 का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो XeF4 में Xe जो है वो सेंटर में होता है और जो फ्लोरीन है उसके 4 साइड में जुड़ा रहता है। पर यहाँ पे Xe के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसीलिए ये स्क्वायर प्लेनर होगा। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। A NH3 इज़ मोर बेसिस दैन PH3। तो ये तो सही है ना, NH3 जो है वो PH3 से ज़्यादा बेसिस होता है, ये सबको पता है। और B है NH3 हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन दैट ऑफ HF। तो ये हमें ये तो मुझे सही लग रहा है। और C N2 इज़ लेस रिएक्टिव दैन P4। ये भी सही है क्योंकि N2 जो है वो लेस रिएक्टिव दैन P4 होता है। और जो D है द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 हैज़ लेस दैन दैट ऑफ SO2। ये भी सही है कि जो इसका डाइपोल मोमेंट होता है वो इससे कम होता है। तो इसमें से बच्चा कौन सा, B NH3 हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन दैट ऑफ HF। तो ये सही है क्योंकि NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो HF से ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसमें B ऑप्शन सही होगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करना ना भूलिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आगे चल के आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि एक छोटा कदम एक बड़ी सफलता की ओर एक छोटा कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एक साथ बड़ा कदम तो नहीं बढ़ा सकते ना, तो इसीलिए हमें छोटे छोटे कदम बढ़ाने चाहिए। तो थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर। हम आएंगे अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।